नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, माथे के पसीनों से मिलती है। और आशा कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। इसीलिए ना हार होनी चाहिए, ना थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 9 का चैप्टर। हम स्टार्ट किए हैं त्रिभुज। आज हम करेंगे 7.3। 7.1 हमने डिस्कस कर लिया था। सर्वांग समता क्या होता है, सर्वांग समता, ये सब के बारे में हमने बहुत ही डीपली पढ़ा है। और इसके बाद हमने 7.2 में भी यही सर्वांग समता के बारे में ही पढ़ा है। अब अगली एक्सरसाइज 7.3 जो चलने वाली है, 7.3, तो हम लोग इस 7.3 में पढ़ने वाले हैं। एक प्रमेय आपको पता होना चाहिए। एक प्रमेय है जिस प्रमेय का ये नाम है कि किसी त्रिभुज किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। मतलब समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, एक त्रिभुज दे दिया जाए, उस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा ले लो, उन भुजाओं का योग कर दो, हमेशा वो तीसरी भुजा से बड़ा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर त्रिभुज कभी भी नहीं बन सकता। तो त्रिभुज अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, त्रिभुज आप बनाना चाहते हो, तो उस त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज तभी बन सकता है जब उसमें किसी भी, जैसे एक हमने 3 ले लिया, एक 5 ले लिया और 2 ले लिया, एक, ठीक है ना, ये त्रिभुज हमने बनाया। इस त्रिभुज को तभी आप, ये त्रिभुज संभव है जब उसकी किसी भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग, यहाँ पर योग नहीं लिखा हूं, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आएगा। यहाँ पर आप देख लो 3 भुजा दी हैं, तो इन बड़ा आना चाहिए, याद है ना, बड़ा आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 4 कर लेते हैं, ठीक है ना, 4 कर लेते हैं। अब अगर 3 4 5 कर रहे हैं तो वो एक हमारा वो बन रहा है। तो इस तरह से हम एक कोई त्रिभुज का ले लेते हैं। ये जो 7 है, ये 2 है, ये 8 है, ठीक है ना। तो मैंने कहा किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है, तो अगर 8 और 7 ले रहे हो तो 15 होता है, जो 15 एक तीसरी भुजा 2 से बड़ा है। आप अगर 8 और 2 ले रहे हो तो 10 होता है, एक तीसरी भुजा 7 से बड़ा है। अब अगर आप 8 और 2 ले लिए, हो गया 8 और 7, अगर आप 7 और 2 9 ले लिए, तो 9 भी देखो 8 से बड़ा है, तो त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज बनने की कंडीशन यही है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर त्रिभुज को निर्माण भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपके दे देता हूं कि एक 3 है और एक मैं कह देता हूं 1 है और एक 5 है, ठीक है ना, तो अब मैं कहूं कि त्रिभुज आपने बनाया, आपने त्रिभुज बना लिया, एक 3 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, तो किन्हीं भी दो भुजाओं 5 और 3 को ऐड किया 8 हुआ, चलो ठीक है, 1 से बड़ा है। फिर आपने क्या किया, 5 और 1 को ले लिया, तो 5 और 1 6 होता है, तो 6 भी देखो तीसरी भुजा 3 से बड़ा है। लेकिन मैं कहता हूं 3 और 1 ले लो तो 4 होता है, तो क्या 4 जो है वो बड़ा है क्या 5 से? नहीं, बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बन सकता। तो त्रिभुज को बनने के लिए किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यही हमको इसी कंसेप्ट के साथ अगली एक्सरसाइज को करना। और यार एक चीज और भी याद रखना कि किसी भी त्रिभुज में मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें एंगल बी जो है, एंगल बी वो एंगल सी से बड़ा है। एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो एंगल बी के सामने की जो भुजा होगी वो भुजा भी एंगल सी के सामने वाली भुजा जो होगी उससे हमेशा बड़ा आएगा। इस बात को, अब बात को याद रखना है। किसी त्रिभुज के दो अगर कोण दिए हैं, एक कोण दूसरे वाले से बड़ा है, तो जो कोण बड़ा है उसके सामने वाली भुजा भी दूसरे वाले कोण से बड़ी आएगी। अगर दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कभी भी दो त्रिभुज में एक साइड दूसरी साइड से बड़ी है, तो AC के सामने वाला कोण, तो AC के सामने वाला कोण एंगल बी भी हमेशा बड़ा होगा AB के सामने वाला कोण यानी C से। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इन्हीं कंसेप्ट के साथ हम आज की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। 7.3 बहुत ही शानदार लाजवाब एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस को उठाते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चंस को उठाया जाए और क्वेश्चंस को
कहते हैं, बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे, तेरी चाहत ना हो जिसमें तेरी चाहत ना हो जिसमें शीशा तोड़ देंगे। हम ऐसे ही है, ऐसे नहीं, तेरी सूरत ना हो जिसमें शीशा तोड़ देंगे, गले में इश्क है और इश्क गोली लो। 7.3 नहीं है अच्छा, 7.4 करना है। 7.3 तो हम लोग कर चुके हैं, तो 7.4 करना है। 7.4 स्टार्ट कहाँ से है, ये 7.4 स्टार्ट है हमारा यहाँ से, ये है 7.4 करना है गाइस। हम लोग 7.3 कर चुके हैं ना। 7.4 जो एक्सरसाइज बच्चों, इस एक्सरसाइज में हमें सिद्ध करना है। आपको प्रमेय मैंने अभी जो बताया, उस प्रमेय को आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज की दो अगर भुजाएं दी हैं, एक भुजा दूसरे से बड़ी है तो वो भुजा भी तीसरे वाले से बड़ी, दूसरे वाले से बड़े होंगे, उनके सामने कोण भी बराबर बड़े होंगे। अगर मैं कह दूं ये बी वाला कोण इस सी वाले से बड़ा, तो बी के सामने की जो साइड होगी एसी, वो भी सी के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। यही होती है, इसी को बोलते हैं त्रिभुज की असमिकाएं, मतलब कि बराबर, मतलब कि असमानता इसी कह सकते हो, ठीक है ना। तो आइए इस त्रिभुज में पहला क्वेश्चन करना है हमें। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है ना, शुरू कर दिया जाए। अरे तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो इस क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दे। आइए, कहता है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज के कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हमको ये दर्शाना है पहले क्वेश्चन में कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो सबसे बड़ी वाली भुजा यानी कर्ण होती है वो सबसे बड़ी होती है। त्रिभुज की कहता ना कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए प्रश्न को करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई एक समकोण त्रिभुज आपके पास दिया गया है, तो हम एक समकोण त्रिभुज को यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। इधर को बनाते हैं, ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ओके, समकोण त्रिभुज में उसने ये कहा है, समकोण त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, यही दिया है ना। अब त्रिभुज में हमें यह सिद्ध करना है कि उसमें जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न में हमें ये सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज की जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी होती है। हालांकि हम जानते हैं कि समकोण में ये सबसे बड़ा कोण है इसलिए बड़ी हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो जब इसको प्रूव करते हैं बच्चा, तो इस प्रश्न में ये देखो, हमें तो ये पता है ना कि एंगल बी 90 डिग्री है। यहां पर लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन कहा था, इसलिए हमने इसमें बी 90 डिग्री माना है, तो बी 90 डिग्री हो गया। अब हमें तो पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 90 हो गया तो ये दोनों तो न्यून कोण होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 90 से ज्यादा हो गए तो न्यून कोण कहां से बनेगा, और 90 से ज्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि अगर एक 90 से ज्यादा हो गया तो दूसरा 0 डिग्री कैसे हो सकता है, तब तो ये हमारा त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो ये दोनों तो न्यून कोण होंगे ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बी सबसे बड़ा एंगल है तो बी के सामने वाली जो साइड है एसी, हम ये कह सकते हैं ना, अगर आप यहां पर देखोगे तो आप एक चीज इसमें ये कह सकते हो कि यहां पर जो एंगल बी है हमारा, कौन सा एंगल बी, एंगल बी वो तो बड़ा होगा, क्योंकि एंगल बी 90 है, तो ये दोनों 90 हो सकते हैं क्या? नहीं, तो 90 से तो छोटे ही होंगे ना, क्योंकि न्यून कोण होना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि 90 तो हो ही नहीं सकते।
क्योंकि ऑलरेडी 90 है, तो इनसे ये दोनों एंगल तो छोटे होंगे, तो एंगल बी मैं कह सकता हूं ना कि एंगल ए से छोटा होगा, तथा तथा एंगल बी से छोटा हमारा एंगल सी भी होगा। कोई दिक्कत? अब बताओ, जब एंगल बी से एंगल ए छोटा है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि एंगल बी के सामने की जो साइड है ए सी, वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी एंगल ए। एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी से। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर ये एंगल एंगल बड़ा तो इसके सामने वाली साइड भी तो बड़ी होगी। अब यही कंडीशन यहां पर भी आप देखो ध्यान से कि अगर एंगल बी बड़ा है सी से, तो एंगल बी के सामने की साइड ए सी है, तो ए सी भी तो बड़ी होगी किससे, सी के सामने वाला साइड यानी ए बी से। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना। यहां पर आप लिख सकते हो कि किसी त्रिभुज के बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, किसी त्रिभुज के बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है, आप लिख सकते हो। तो समीकरण 1 व 2 से यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या देखा कि AC जो है वो बड़ा है BC से, तथा AC बड़ा है किससे, AB से भी। अब एक त्रिभुज में यही तो 3 साइड हैं, एक तो AB है, एक BC है और एक ही, तो AC जो हुई वो सबसे बड़ी हो गई। अतः यहां पर लिख दो, अतः AC मतलब कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होगी। और प्रश्न में यही प्रूव करना था कि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पर AC कर्ण ही तो है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो गई। और इस प्रश्न में यही प्रूव करना था, आपके सामने प्रश्न को हमने प्रूव कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ पे हुई इस प्रश्न में। बहुत ही शानदार तरीके से कर दिए क्वेश्चन को। चले आगे क्वेश्चन पे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए और क्वेश्चन को करने का अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आसान है, दिमाग लगाना है बस। कहता है आकृति 7.48 में ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। अच्छा, इसमें यह कह रहा है कि एक ABC त्रिभुज बनाया गया है, ABC ये त्रिभुज है, तो आइए इस त्रिभुज को भी हम उधर बना लेते हैं, ऐसे ऐसे फिर एक ऐसे। तो एक काम करते हैं, हम एक त्रिभुज अपने से बना लेते हैं। ये एक लाइन ऐसे आई है और एक लाइन यहीं से ये, और एक लाइन ऐसे आई है, ये ठीक है यहाँ, और एक लाइन यहाँ से ऐसे, ठीक है ओके, इतना दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये A है, ये B, ये C, P, Q, ये A है, ये B है, ये C, और ये इसमें ये P पॉइंट है और ये पॉइंट Q है, इसको बढ़ाया गया है, ठीक है ओके। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ लिए, अब लिख दें ABC की भुजा AB और AC को बढ़ाया गया है। अगर इस AB को बढ़ा देते हैं तो ये देखो B से यहाँ तक इतना बढ़ाया गया, और AC को भी बढ़ाया गया है, कहाँ तक, Q तक बढ़ाया गया है। फिर कहता है साथ ही एंगल PBC यानी ये बाहर वाला जो एंगल बन रहा है, ये QCB से यानी QCB ये बाहर वाले एंगल से बड़ा है। प्रश्न में यही कह रहा है, तो हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है कि AC जो साइड होगी, ये वाली साइड, वो AB साइड इस साइड से बड़ा होगा। तो आइए प्रश्न में PBC, तो देखो इसमें दिया क्या है हमारे पास, इस प्रश्न में ये दिया है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC को क्रमशः P व Q तक बढ़ाया गया है, ठीक है ना, P और Q तक बढ़ा दिया गया है। अब हमें इस प्रश्न में सिद्ध क्या करना है, उसको भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एक चीज और भी दिया, सिद्ध जो करना है उसको लिख देते हैं, AC इज ग्रेटर देन AB, ये प्रूव करना है। लेकिन एक चीज और भी हमारे पास दिया हुआ है, उसको भी ये क्या हो गया, एक चीज और भी हमारे पास दिया हुआ है, तो उसको भी हमें लिख देते हैं। क्या दिया था, तथा एंगल
बी सी इज ग्रेटर देन एंगल क्यू सी बी, ठीक है ना। यानी ये वाला जो एंगल दिया है, ये वाला एंगल वो इस एंगल से बड़ा है, हमें ये चीज दिया है। कोई बात नहीं, आइए प्रूव करते हैं प्रश्न को। मुझे ये बताओ कि ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल में अगर संबंध निकल आए तो जाहिर सी बात है इसके सामने एक साइड ये, इसके सामने का ये एंगल बड़ा, वो पता कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें ये इस साइड को देखो, ये एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो देखना एंगल PBC प्लस ये PBC ये वाला एंगल और प्लस ये इधर वाला एंगल यानी ABC एंगल, एंगल ABC बराबर 180 होगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म, ठीक है ना। रैखिक युग्म एक ही रेखा पर बने कोण है। इसी तरह से इसमें भी देखो, ये बाहर वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल यानी QCB, एंगल QCB प्लस एंगल ऊपर वाला ACB, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। अब बताओ ये दोनों एंगल अगर 180 के बराबर हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं, क्या एक चीज और भी हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं यहाँ पे, इस चीज को क्या लिख सकते हो, एंगल क्या PBC बराबर 180 माइनस इस एंगल को इधर भेज देते हैं तो एंगल ABC, ठीक है। और यहां से भी देखो एंगल QCB अगर आप निकालना चाहते हो तो 180 माइनस ACB उधर जाएगा तो माइनस का ACB हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है ना। अभी इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं ये वाला, और एक क्वेश्चन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास दिया था, परंतु हमारे पास दिया है कि एंगल जो PBC है, PBC वो बड़ा है किससे? एंगल QCB से, राइट। अब देखो एंगल PBC के जगह पे यहां से हम 180 डिग्री माइनस एंगल ABC रख सकते हैं। ये बड़ा है, QCB के जगह हम रख सकते हैं 180 माइनस एंगल ACB। कोई दिक्कत? अब देखो 180 इधर भी 180 इधर भी है, तो हम 180 से क्या करेंगे, 180 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 180 से गुणा कर देंगे। तो 180 से 180 काट भी सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं काटना चाहते हो, तो यहाँ पर दोनों तरफ हम 180 से ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा 180, मतलब घटा देंगे तो माइनस का 180, और ये माइनस का ABC इज ग्रेटर देन, इधर भी 180 था, हमने माइनस का 180 इधर भी कर लिया, और माइनस का एंगल ACB पहले से दिया था, तो हम 180 से ये और ये 180 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ACB को मैं उधर ले जाता हूँ, इसको इधर लाऊंगा तो इधर माइनस का साथ है, इधर आएगा तो प्लस का आएगा, यानी एंगल ACB इधर आ गया तो प्लस में, और इसको हम उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा ABC। अब देखो ACB के सामने भुजा कौन सी है? AB। कौन सी भुजा है? AB ही तो है। अच्छा प्रूव क्या करना था, हमने उल्टा लिख दिया क्या? AC इज ग्रेटर देन AB, AC बड़ी है AB से, तो ACB, ABC को हम उधर भेज दिए तो ACB इधर आएगा, उल्टा रख दिया क्या यहाँ पे? QCB। अच्छा यहाँ पर PBC हमने लिया है, तो PBC और ABC, ठीक है। 180 माइनस ABC, यहाँ पर भी 180 माइनस ACB, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना था? AC इज ग्रेटर देन AB, AC AB से बड़ा है, AC AB से बड़ी है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर इस 180 इधर गया और ACB को हम इधर बुला लिए, तो ACB इधर आएगा तो प्लस में। या एक काम यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, ये चीज मत करो आप, ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो ये प्लस में हो जाएगा तुम्हारा एंगल ABC, है ना। ABC प्लस में हो जाएगा, और इधर वाला जो साइड तुम्हारा है क्या, ACB इधर बचेगा, क्या बचेगा? एंगल ACB इधर बचेगा। माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस या दोनों तरफ से माइनस माइनस कट भी जाएगा, तो ABC इधर बचेगा और इधर बचेगा ACB। अब बताओ ABC के सामने की भुजा कौन सी? ABC के सामने की भुजा AC है, जो कि बड़ी होगी। ACB के सामने की भुजा है AB, तो AB भी इसके बड़ी होगी, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हो, इक्वल टू लगाते जाना है जी, यही प्रूव करना था इस प्रश्न में, AC इज ग्रेटर देन AB। ये प्रूव हो गया प्रश्न, आपके सामने क्वेश्चन को हमने प्रूव करके रख दिया। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको ये प्रश्न कहां पर समझ में नहीं आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है
तो आप मुझे अपनी बातों को बताइए, उस प्रश्न को सॉल्व करने का कुछ ना कुछ जरूर ढूंढेंगे। बताओ। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। ओ हो, यहां पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये पीबीसी इज लेस देन है, लेस देन है। यहां पर हमने क्या किया है, इसको ग्रेटर देन मान लिया है, ये लेस देन है। इस चीज को थोड़ा सा आप सुधारो फटाक से, ये लेस देन है, यही साइन तो था, है ना? और यहाँ पर भी तो यही है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन हम वही तो कह रहे हैं, क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा। इसको भी हटाओ यहाँ से, और ये साइन भी हटाते हैं, और ये साइन भी हटाते हैं, और यहाँ से पूरा ही हटाते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। तो ये है लेस देन का साइन, तो यहाँ पर भी ये लेस देन होगा और ये भी लेस देन होगा। अब इधर से देखो, ये प्लस वाला इधर ले आओ, इसको आप इधर लाओगे तो किस में आएगा, ए सी बी, इधर आएगा प्लस का ए सी बी एंगल। ये क्या होगा, लेस देन किससे, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ए बी सी, तो एंगल ए बी सी से। अब देखो ए सी बी के सामने की भुजा कौन सी है, ए सी बी के सामने भुजा ए बी है, क्या है, ए बी। तो ए बी जो होगी वो छोटी होगी ए बी सी के सामने ए सी से। अब इसको ए सी बड़ी है तो हम इस ए सी को पहले भी लिख सकते हैं, इसको हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए सी ग्रेटर देन ए बी। आंसर मतलब हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, ठीक है। देख लो तरीका कैसे करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने यहाँ पर ग्रेटर जो लेस था हमने ग्रेटर मान लिया था। खैर कोई बात नहीं, अगर वैसे भी होता तब भी प्रूव हो जाता। आपके सामने क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके रख दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आकृति आपके पास दी गई है, ये आकृति दी गई है, ठीक है ना। इस प्रश्न को तो मैं यहीं पे कर दूंगा, ये प्रश्न आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आकृति दी गई है, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। इस फिगर में कहता है कि एंगल बी जो है एंगल ए से बड़ा है और सी एंगल डी से बड़ा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए डी जो है ए डी बी सी से बड़ा है। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है ए डी इज लेस देन, देखो ए डी इज लेस देन बी सी। साइन का बहुत ही ध्यान रखना है, अगर साइन को आपने गलत कर दिया तो आंसर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर दिया है हमारे पास, लिखेंगे त्रिभुज, छोटा वाला पहले त्रिभुज लो, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में दिया है ना, एंगल बी जो है वो लेस देन है किससे, एंगल ए से, ठीक है ना। तो जब एंगल ए से ये लेस देन है तो एंगल बी के सामने का जो भुजा होगा, तो बी के सामने की भुजा कौन सा, इस त्रिभुज में, ये छोटे वाले त्रिभुज में बी के सामने भुजा एओ है, तो एओ जो होगी वो लेस होगी ए के सामने की भुजा बीओ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, यहाँ पर लिख देना बड़े कोण की बड़ी भुजा, बड़े बड़े कोण के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। आप इस तरह लिख देना ताकि नंबर फुल में फुल मिले, ठीक है ना। ओके, इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज, दूसरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज सीओडी में। अब अगर सीओडी में बात करते हैं तो आप सीओडी में देखोगे तो सीओडी में कौन सा दिया है ना, एंगल सी, जो एंगल सी है वो भी लेस देन है एंगल डी से। तो एंगल सी के सामने का कोण, तो एंगल सी के सामने कोण इस त्रिभुज में देखो, ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला, तो एंगल सी के सामने के भुजा क्या है, ओडी, ओडी है ना। तो ये ओडी जो होगा ये भी लेस देन होगा एंगल डी के सामने की भुजा ओसी से, किससे, ओसी से। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 व 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो इधर का इधर, तो एओ और ओडी मिलकर क्या हो जाएगा, एओ प्लस ओडी इज लेस देन, अब बीओ और ओसी, तो इधर मिल जाएगा बीओ प्लस ओसी। कोई दिक्कत, बीओ और ओसी मतलब एओ और ओसी मिलकर के, एओ और ओसी मिलकर के, एओ और ओडी है तो एओ और ओडी मिलकर के पूरा एडी बन गया। तो यहाँ पर मैं एडी रख सकता हूँ जो कि लेस देन है बीओ और ओसी, तो बीओ और ओसी मिलकर के पूरा बीसी बन गया। देखो हमें यही चीज प्रूव करना था,
तो आपके पास ये प्रूव करके हमने दिखा दिया क्या, ये जो प्रूव करना था क्या कि AD इज ग्रेटर देन इज लेस देन BC, इस प्रश्न में यही प्रूव करना था। आपके सामने प्रश्न को हमने सॉल्व करके रख दिया। अब बताओ इस प्रश्न में आपको दिक्कत कहाँ पे हुई? अगर आपको कहीं पर भी इस प्रश्न में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को बताने का प्रयास करिए। और अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। चलें बढ़ा जाए आगे। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पहले ही हट गया क्या? चलो आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कहता है एक त्रिभुज आपके पास कुछ इस तरह से बना है। तो हम पहले फिगर को बना ही लेते हैं। इधर यहाँ पर एक फिगर बनाना है जिसमें एक साइड इतनी बड़ी है और एक साइड इतनी बड़ी बाटे, और इसको हमने इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को भी हमने क्या किया, इस पॉइंट से मिला दिया, ये चीज दिया है। ओके, उसके बाद आगे क्या कह रहा है? ABCD, ये ABCD है, ये A है आपका, ये B है, ये C है, ये D, ये दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th है क्वेश्चन नंबर, ये 4th है। देखो क्वेश्चन नंबर 4th बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद उसने कहा AB और CD क्रमशः चतुर्भुज ABCD की, एक ABCD बना हुआ है आपके पास, ये ABCD बना है ना, ABCD एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में AB और CD, एक दिया है साइड AB और एक CD, इन दोनों में क्या है, क्रमशः क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा, यानी AB जो है ये सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी, और ये जो है CD सबसे बड़ी भुजा है, यानी ये वाली साइड सबसे छोटी है और ये वाली साइड सबसे बड़ी दी हुई, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमें दिखाना है कि एंगल A एंगल C से बड़ा है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, ये दोनों चीज प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप डालोगे दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? दिया है, क्या दिया है? चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज ABCD में AB सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा तथा CD सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है ना, यही दिया है। ओके, बस इतना ही है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। यहां पर लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? दो चीजें हमें सिद्ध करना है। एक तो A ग्रेटर देन C, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, तथा दूसरा सिद्ध करना है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। ये हमें दो चीज को प्रूव करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हो। तो इसमें क्या करना होगा, एक आपको याद रखना है कि संरचना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इस प्रश्न में तो त्रिभुज दिख ही नहीं रहा, इसलिए संरचना करना पड़ेगा त्रिभुज बनाने के लिए। तो संरचना में लिखेंगे, संरचना में आपको ये करना है, संरचना में आपको ये करना है, क्या करना है, ये मैंने A को C से मिलाया, तो लिखेंगे A व C को मिलाया, ज्वाइंट A एंड C, हमने A और C को मिला दिया। ओके ओके, अब यहां से आपकी प्रूविंग शुरू हो जाती है। तो अब ध्यान से देखो बच्चा, इस त्रिभुज में आप एक काम कर सकते हो, नंबरिंग भी कर सकते हो। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है, ठीक ना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तभी क्वेश्चन को कर सकते हो। प्रश्न में ये दिया गया था कि जो A है, कहाँ है, AB सबसे छोटी भुजा है, AB सबसे छोटी भुजा है ना, यानी जो AB होगी, त्रिभुज की बात करते हैं तो इस त्रिभुज में हाँ त्रिभुज ले लेते हैं, चलो
लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, ये छोटा ये वाला छोटा वाला त्रिभुज में ए बी तो सबसे छोटी भुजा है, तो ए बी जो है सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि बी सी तो इससे बड़ी होगी ना ए बी से। अगर ए बी सबसे छोटी भुजा है तो बी सी तो बड़ी होगी कि नहीं होगी ए बी से, ये बताओ। ये लाइन समझ में आई कि नहीं, कि उसने प्रश्न में ये कहा है कि जो ए बी है वो सबसे छोटी भुजा है, तो जब ए बी सबसे छोटी है तो ए बी से तो बी सी बड़ी ही होगी ना, राइट। तो हमने कह दिया कि बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों ऐसा, तो लिख देना क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है, ए बी सबसे छोटी भुजा है, ठीक है, ओके। जब ए बी बी सी में सबसे छोटी भुजा है तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि एंगल बी सी के सामने की कोण, तो बी सी के सामने कोण ये बी एंगल 2 है, तो एंगल 2 जो होगा वो बड़ा होगा ए बी के सामने, ए बी के सामने कोण एंगल 3 है, एंगल 3 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम बात करते हैं ये वाला त्रिभुज ए डी सी का। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए डी सी में। अगर आप ए डी सी में देखोगे तो वही काम करना है क्या, इस त्रिभुज में भी जो सी डी साइड है, सी डी साइड वो तो बड़ी ही होगी ना एडी वाले साइड से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम एसी काहे नहीं ले रहे हैं, एसी को सिर्फ हमने मिलाया अपना काम बनाने के लिए, बाकी एसी का और कोई रोल नहीं है, एसी इसलिए हम एसी को नहीं ले रहे हैं, हम अपना काम जो हमें चाहिए वो निकाल रहे हैं। इसलिए हमें उस प्रश्न में ये कहा कि एडी सबसे सीडी सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए सीडी से तो एडी छोटी ही होगी ना, इसलिए सीडी इज ग्रेटर देन एडी। अब सीडी के सामने का जो कोण होगा, सीडी के सामने कोण एंगल 1 है, तो एंगल 1 जो होगा आपका वो भी तो बड़ा ही होगा ना एडी के सामने कोण एंगल 4 से। इक्वेशन नंबर 2 डाल, फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को, यहां पर उसके नीचे आप करना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो अगर आप 1 और 2 को जोड़ देते हो तो एक हमारे पास क्या था एंगल 2 और प्लस यहां से एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3 और प्लस इधर एंगल 4 से। अब मुझे बताओ एंगल 2 और एंगल 1 मिलकर के, एंगल 2 और एंगल 1 मिलकर पूरा एंगल 1 ए नहीं बन रहा है, इज ग्रेटर देन 3 और 4 मिलकर के पूरा पूरा एंगल सी नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो आपको इस प्रश्न में बच्चा यही तो प्रूव करना था कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो पहला चीज तो प्रूव हो गया, यहां पर अभी एक पार्ट इसका प्रूव हुआ है, ए इज ग्रेटर देन एंगल 1, ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। इसके बाद दूसरा पार्ट प्रूव करना है एंगल बी इज ग्रेटर देन डी। तो बी और डी को बड़ा दिखाने के लिए अब हमको ये वाला क्या डायगोनल्स को मिलाना पड़ेगा। तो आप फटाक से यहां तक इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आइए अब क्या करते हैं, इसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 2 करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा और मैं आपको पार्ट 2 करके दिखा देता हूं। पार्ट 2 में आपको फिर से संरचना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पार्ट 2 में भी आपको संरचना लिखना पड़ेगा ए बी सी। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, इसमें संरचना लिखना पड़ेगा। क्या संरचना लिखोगे कि बी व डी को मिलाया, इस बार बी और डी को मिलाया, ठीक है ना, बी और डी को मिलाया। आप क्या करोगे, इस चीज का कोई रोल नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं, इसका कोई रोल नहीं है, हटा दो इसको। चलो हटा दिया, ओके। अब हमको रोल किसका है, तो रोल तो इस चीज का है, तो हम इसको मिलाएंगे बी और डी को। हा? अरे ये हो क्या रहा है, ये हमने इसको ये मिला दिया डी से, डी से मिला दिया। जब हमने इसको डी से मिला दिया तो आपको ध्यान देना है इसमें एक बात को, क्या इसके भी अब कुछ नाम दे देते हैं, इस एंगल के भी कुछ नाम देना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है ना। आप चाहो तो 5 6 7 8 कुछ भी मान सकते हो, तो हमने ये मान लिया। अब आपको वही काम करना है, लेंगे अब त्रिभुज, पहले ये वाला, अब आपको ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में। अगर आप ए बी डी में देखोगे तो ए बी डी में
हमें तो ये पता है ना कि ए बी सबसे छोटी भुजा है, तो ए बी से ए डी तो बड़ी ही होगी ना, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। तो ए डी के सामने का कोण कौन सा होगा, तो ए डी के सामने कोण एंगल 1 बनेगा, तो एंगल 1 जो होगा वो भी बड़ा होगा ए बी के सामने का कोण एंगल 4 से। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वही चीज लिख देना कि बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होता है। ओके, उसके बाद लिखेंगे दूसरा वाला त्रिभुज, ये इधर वाला यानी कि बी सी डी त्रिभुज, बी सी डी में वही काम आपको करना है इसमें भी कि बी सी डी में हमें तो पता है ना कि सी डी सबसे बड़ी साइड है, तो सी डी तो भुजा बड़ी ही होगी किससे, बी सी से। तो सी डी के सामने का जो कोण बनेगा एंगल 2 वो भी बड़ा होगा बी सी के सामने का कोण बनेगा एंगल 3 से। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहां पर भी चीज लिखना कि बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होता है। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण, आप नीचे लिखिएगा इसी के, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो अगर आप 1 और 2 को जोड़ देते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, एंगल 1 के साथ ऐड हो जाएगा इधर एंगल 2, तो ये बड़ा ही होगा एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब बताओ एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के, एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के पूरा एंगल बी नहीं बन रहा, बन रहा है, ये बड़ा होगा 4 और 3 मिलकर के एंगल डी बन रहा है, तो डी से। और आपको इस प्रश्न में बच्चा यही तो प्रूव करना था, ये हो गया हैंस प्रूव। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको समझ में कहां नहीं आया, इस प्रश्न में आपको दिक्कत कहां पर हुई, आप वो तो मुझे बता ही दीजिए। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे उस सीने में। तो बार बार कहता हूं कि अपने अंदर की आग को भड़काओ, क्वेश्चन को समझो और करने का प्रयास करो। नहीं कर पा रहे हो तो मैं कर ही देता हूं, उसके बाद फिर से उस क्वेश्चन को अपने से करने का प्रयास करो। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक मार्क्स सबके अच्छे नहीं आ सकते। तो प्रैक्टिस, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कंसेप्ट के साथ साथ उसका प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। मान लो आपका कोई कंसेप्ट क्लियर हो ही गया है, लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे उस तरह के क्वेश्चंस की तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग से उड़ जाएगा। इसलिए आपको जो मैथ्स होती है वो यही कहती है कि मैथ्स प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक 7.51 ये फिगर बना हुआ है। तो पहले हम फिगर को बढ़िया से बना ही लेते हैं। इधर फिगर जो है एक त्रिभुज है जो कि ऐसे बना हुआ है, ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बनाया है। ओके, उसके बाद क्या किया है, एक पी एस खींची गई है, पी एस खींचा गया है। तो ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ये है इसके इक्वल, ठीक है। और कुछ आर है, ऐसे किया हुआ है, बस हो गया, इतना ही है फिगर में। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, यानी पी आर जो साइड है ये पी आर वो पी क्यू से बड़ी है, और क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। और जो ये पी एस है, पी एस यानी जो पी एस खींची गई है ये इस पी क्यू आर, नहीं क्यू पी आर, क्यू पी आर अर्थात ये वाला कोण को आधा करता है, यानी ये वाला इस कोण के बराबर है, ठीक है। फिर कहता है समद्विभाजित करता है, फिर कहता है सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है कि पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, पी एस आर, पी एस आर, पी एस आर यानी ये वाला एंगल क्या है, ग्रेटर देन पी एस क्यू, पी एस क्यू इस वाले एंगल से बड़ा है। क्या कर सकते हो इस प्रश्न को, आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले जो दिया है उसको लिखना बहुत जरूरी है, तो यहां पर लिखेंगे गिवन, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें
कोण P का समद्विभाजक PS है। बहुत है, इतना बहुत है, अब आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बस हो गया। अब यहाँ पर लिखो सिद्ध करना है। एक चीज और भी दिया था, उसको भी लिख देना, हो गया, बताता हूँ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख देते हैं। एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSR PSQ से, है ना। यस, एक दिया था यहाँ पर कि PR इज ग्रेटर देन PQ, PR PQ से बड़ा है, PR इज ग्रेटर देन PQ, यही दिया है, PR इज ग्रेटर देन PQ। यहाँ पर दिया है तथा PR इज ग्रेटर देन PQ। यहीं से तो बात शुरू होगी और क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होना शुरू होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना प्रश्न को, सावधानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है कि एंगल नहीं PR दिया है, क्या दिया है कि PR इज ग्रेटर देन PQ। सारी कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। अब ध्यान से देखना, PR के सामने का कोण कौन सा है। आप एक चीज और भी लिख सकते हो, इसको लिखने से पहले क्या लिख दो यहाँ पर, त्रिभुज लिख दो कि त्रिभुज हम PQR की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। PR इज ग्रेटर देन PQ, तो PR के सामने का जो कोण है Q, यानी कि PQS या PQR कह दो, ये भी बड़ा होगा। PQ के सामने का कोण कौन सा है, ये, यानी कि PRQ से, एंगल PRQ से, एंगल PRQ से। अब आप ध्यान से देखो, PQR में, इस एंगल में मैं ये एंगल ऐड कर सकता हूं कि नहीं ऐड कर सकता हूं, तो यहां पर लिखेंगे एंगल PQR प्लस ये वाला एंगल यानी QPS, एंगल QPS इज ग्रेटर देन एंगल PRQ प्लस एंगल QPS, एंगल QPS, क्योंकि मैं किसी भी एंगल को दोनों पक्ष में ऐड कर सकता हूं। इसके बाद आप ध्यान से देखो, एंगल PQR प्लस एंगल QPS इज ग्रेटर देन एंगल PRQ प्लस एंगल, ये QPS की जगह पे मैं QPS की जगह पे ये एंगल रख सकता हूं ना, यानी SPRPS यहां पर लिख देना, क्योंकि एंगल दिया है ना, कौन सा एंगल, एंगल ये QPS बराबर है एंगल RPS के, इसलिए। अब आप ध्यान से देखो, PQR यानी कि PQR को, अब एक चीज और ध्यान रखना कि PQR को हम ये भी लिख सकते हैं, या इसको मैं PQR तक न बढ़ाकर यस तक भी लिख सकता हूं, तो यस लिख दूंगा, और प्लस एंगल QPS ग्रेटर देन एंगल PR, इसको Q तक ना बढ़ा के PRQ को PRS भी कह सकता हूं, प्लस एंगल RPS। ओके, अब इसके आगे प्रोसेस में यहां पे कर दूं, एक काम करता हूं, इसको छोटा कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं जी। अब इतना ध्यान करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है अब। हाँ, अब देखो PQS ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का योग बाहर वाले एंगल से क्या होता है, बराबर होता है ना। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण जो होता है अपने से दूर अंत अभिमुख कोण के बराबर होता है, योग के, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, अर्थात इन दोनों के योग की जगह पे एंगल PSR लिख सकता हूं कि नहीं मैं, तो एंगल PSR इज ग्रेटर देन, इसी प्रकार से PRS ये वाला और ये वाले एंगल का सम इस वाले एंगल से बराबर होगा, इस एंगल के, यानी PSQ लिख सकता हूं यहाँ पे, PSQ। और यही हमें प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव। प्रूविंग छोटी है, सब प्रूविंग छोटी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बातें हैं। आपके सामने ये प्रश्न भी देखिए सॉल्व हो चुका है, किस तरह से किया गया है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको इस प्रश्न में कहां पर दिक्कत हुआ, कहीं पर दिक्कत हुई क्या भाई। संघर्ष न तकलीफ तो फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग जलाइए और क्वेश्चन को भड़काइए और क्वेश्चन का आंसर निकाल कर लाइए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। यानी कोई एक रेखा दी गई है, कोई भी एक रेखा इस तरह से, उस पर एक बिंदु दिया गया है जो रेखा पर नहीं है, तो कोई बिंदु बाहर दिया गया है, उससे उस पर जो लाइन खींची जाएंगी, जितने भी रेखाखंड खींचे जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो उन सब में ये वाली जो रेखाखंड होती है पहली लाइन वो सबसे छोटी होगी। साथ साथ दिख भी रहा है ऐसे, जितना बड़ा लेते चले जाओगे उतना ही बड़ी आती रहेगी, लेकिन कहता है प्रूव करके बताओ। कोई बात नहीं, आइए इस प्रश्न को भी हम पहले फिगर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा था कि एक कोई रेखाखंड है, तो हम एक रेखाखंड ये खींच दिए, ठीक है ना, ये। अब उस रेखाखंड में एक कोई पॉइंट बाहर दिया गया है, कोई पॉइंट मान लो ये है जिसका नाम है P, क्या है P, और उससे उस पर रेखाखंड खींचे जाएंगे। क्या कर जाएंगे, इससे रेखाखंड इसमें खींचे जाएंगे। तो ये मैंने एक रेखाखंड खींच दिया, ये। फिर कहता है अगला एक और खींचना है, ऐसे जितने भी रेखाखंड खींचे जाएंगे, ये मैंने खींच दिया। एक और चलो खींच के हम दिखा देते हैं, ये खींच दिया, ठीक है ना। ये सभी जो होंगे, मान लो ये P, ये Q, R, S, T, ठीक है ना। तो इसमें कहता है जो PQ होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है, हमें लिखेंगे यहां पर सिद्ध करना है PQ रेखाखंड सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। आइए प्रूव करते हैं, ध्यान से देखना इस त्रिभुज में। त्रिभुज, अब देखो रेखाखंड है, ये क्या है, लंब बोला है ना, यहाँ पर एक वर्ड बोला इसने, रेखाखंड जितने हैं उसमें लंब रेखाखंड, जो लंब रेखाखंड है तो मैंने मान लिया है कि यही लंब रेखाखंड है, ये वाला PQ। PQ अगर लंब रेखाखंड है तो हम यहाँ पर लेंगे त्रिभुज PQR में। PQR में आप देखो, अगर PQR में एंगल ये सबसे बड़ा है तो इसके सामने की जो भुजा होगी PS वो सबसे बड़ी होगी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल Q 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले जो भुजा PR होगी, PR वो तो बड़ी ही होगी ना PQ से, क्योंकि करने के सामने भुजा सबसे बड़ी होती है, तो PQ से तो बड़ी ही होगी। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब अगला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज PQS में, इसमें भी वही काम, एंगल Q इसमें भी 90 डिग्री ही होगा। तो एंगल Q के सामने की भुजा आप देखोगे PQS में, तो PS कौन सी भुजा आएगी, PS, जो कि बड़ी होगी आपकी PQ से। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अगला देखो त्रिभुज, अगला ले लो त्रिभुज PQT में, इसमें भी आपके पास एंगल Q जो है 90 डिग्री बनेगा, और Q के सामने की भुजा जो होगी PT, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, जो कि बड़ी होगी हमारी PQ से। समीकरण 3। अब यहां पर लिखो समीकरण 1, 2 व 3 से। अब समीकरण 1, 2 व 3 से आप देखो, 1, 2 और 3 से आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि PR इज ग्रेटर देन PQ। फिर क्या है यहां पर, PS इज ग्रेटर देन PQ, और यहां से भी आप देखोगे तो PT आल्सो ग्रेटर देन PQ। अतः PQ रेखाखंड सबसे छोटा होगा। और एक लाइन और भी लिख सकते हो यहाँ पर, जो क्या था, जितने भी रेखाखंड है उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो PQ लंब रेखाखंड। आप चाहो तो यहाँ पर ये चीज को थोड़ा सा लिख दो यहाँ पर, अतः PQ लंब रेखाखंड सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बच्चों चैप्टर फिनिश हो जाता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके अपनी बातों को जरूर बताइए, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और इसी तरह से वीडियोज को देखते रहो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन सभी को वीडियोज को शेयर करते रहो, क्योंकि वीडियो शेयर करोगे तो उन तक पहुंचोगी, सभी लोग देखेंगे वीडियोज, उनको भी नॉलेज होगा और आपको भी होगा।
ठीक है ना। तो थोड़ा पुण्य भी किया कीजिए। और जो हमेशा मैं कहता हूँ कि पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो, अरे तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो बस आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।